नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। ऑल इंडिया कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेरा ने कहा, भाजपा का आतंकवाद से नाता है। हालांकि आतंकवाद के मुद्दे पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस भी आतंकवाद पर राजनीति नहीं होने देती, लेकिन विपक्षी दल से आतंकवादी का कनेक्शन है। उन्होंने कहा, कन्हैया लाल की हत्या से ये महसूस होता है कि आरोपी आतंकवादी था, वहीं आरोपी यानी रियाज भाजपा का सक्रिय सदस्य है। खेरा ने कहा, डॉक्टर रमन सिंह भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व नेता है, उन्हें सोच समझ कर बात करनी चाहिए। चलते फिरते क्या लेटर दे दिया जाता है? पद क्या चलते फिरते दे दिया जाता है? क्या मिस कॉल से पार्टी का गमछा पहनाया जाता है? वे बिना ज्ञान के कुछ भी बोलते हैं, उन्हें थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। एआईसीसी मीडिया प्रमुख पवन खेरा के आरोप पर सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर फांसी पर लटकाया जाए। यही बीजेपी की मांग है। ये अपने आप में प्रमाणित है कि कौन किसे संरक्षण दे रहा है। सोनी ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाकर आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में ही इस तरह की घटना हो रही है, जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये चिंताजनक है। किसी अपराधी को इस तरह से धमकी दे, उनसे गलती हुई, अपराध हुआ, इसमें कोई गलत शक की बात नहीं। उनके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन कोई और अपने हाथ में कानून ले ले कि साहब इसको ये सजा होगी और फांसी होगी और मौत की सजा होगी, ये गलत बात है। इस देश में नियम कानून से ये देश चलेगा, किसी के प्राइवेट कानून से नहीं चलता ये देश। तो भले नुपुर शर्मा हो, भले वो भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी इस तरह की धमकियों के खिलाफ है। 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा नरेंद्र मोदी जी के सामने की नाक के नीचे। कोविड का कुप्रबंधन पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कोविड से पहले ही डगमगा गई थी, ये पूरे विश्व ने देखा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, हर चीज मेरे और आपके सामने है। इन सब मुद्दों से ध्यान बटाना नंबर 1। नंबर 2, समाज में विवाद रखना, समाज को व्यस्त रखना। हम और आप इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते रहें, ये इनकी नीयत है। नफरत का माहौल बनाओ, लोगों को लड़वाओ और फिर एक धर्म के ठेकेदार बन के सामने आओ और वोट मांगो। सरेआम सबके सामने है ये नियत, और ये देश भी समझ रहा है। साहब, जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं, इससे तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन जांच कौन करेगा? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? जांच किससे मांगे? उदयपुर की घटना हुई, कुछ घंटों में केंद्र से आदेश आया कि ये जांच केंद्र सरकार करेगी। अशोक गहलोत जी ने स्वीकार कर लिया कि साहब बिल्कुल केंद्र सरकार करेगी। फिर ये तथ्य सामने आए कि जो आतंकवादी है तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सक्रिय सदस्य है। आपने एक सवाल पूछा रमन सिंह जी के हवाले से कि मिस्ड कॉल से मेंबरशिप हो गई होगी, चलते फिरते फोटो खींच ली होगी। फेसबुक पोस्ट, एक नहीं अनेक फेसबुक पोस्ट हैं कि साहब ये रियाज अतारी जो हैं, ये उमरा करके लौटे हैं, उन्होंने भारत में अमन व अमन की प्रार्थना की, इबादत की। उनको हमारे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, उनका हम इस्तेकबाल करते हैं। ऐसी अनेक पोस्ट हैं, और आज की नहीं है ये पोस्ट, 2019 की पोस्ट है, 18 की पोस्ट है, 19 की पोस्ट है। ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।